गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर इसका इलास्टिसिटी का लास्ट लेक्चर, जिसमें फर्स्ट अपन थिंग डिस्कस करें स्वयं के बाहर से किसी तार का दीर्घीकरण यानी उसकी लंबाई का बढ़ना। जैसे मान लो ये तार है, इसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट कितना A है, इसका द्रव्यमान जो है उससे इससे बाहर लग रहा है W, वो है कितना M इंटू G है। अब इसको शॉर्टकट में करना हो तो आप क्या करें, इसका पूरा सेंटर ऑफ मास यहां मान लो और सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूरी पर, देखो ठीक बीच में होता है तो L/2 डिस्टेंस पर है। तो आप ये जो इसका वेट है इस पॉइंट पे अगर मान लो एक्टिव, और ये मान लो कि ये वेट केवल इस L/2 लंबाई को बढ़ा रहा है, तो लंबाई के स्थान पे अगर L/2 आप यूज करेंगे तो आप इसका शॉर्टकट में ही आंसर निकाल पाएंगे। जैसे इस वायर का आपको दे रखा होगा, यहाँ पर डेंसिटी भी दे रखी होगी, इसका आपको वाई भी दे रखा होगा। उस बेस पे देखो हम पढ़ते हैं इसका, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। एल होती है इसकी लंबाई, वो लंबाई जो लेंथ बढ़ा रही है या जिसमें लंबाई बढ़ रही है उसको अपन यहाँ पे L/2 यूज करेंगे। अब यदि स्वयं के बाहर से लंबाई बढ़ रही है, बाहर लटकाने से ये खुद मास लेस हो और फिर अपन उसमें वेट लटका के फिर लंबाई बढ़ाते हैं, तो वहां तनाव या फोर्स एक समान होता है। यहां तनाव एक समान नहीं, यहां तनाव कम है, यहां ऊपर जाने के साथ तनाव बढ़ता है। इसलिए ऊपर जाने के साथ साथ इसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो भी इस अनुप्रस्थ काट में है ना बदलती हुई होती है, उस पर अपन चर्चा भी करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर इसको L/2 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे इसकी लंबाई में वृद्धि है वो मिल जाएगी फटाफट। तो लंबाई में वृद्धि जो आएगी डेल्टा एल, उसको अपन यहाँ पे सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें फोर्स के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, वो कर दो मैं यहाँ पर mg। क्लियर? तो अब इसको अपन सॉल्व करें तो डेल्टा एल हमारे पास जो है लंबाई में वृद्धि वो कितनी आई, mg इंटू वाई, mg इंटू वाई, और ये हुआ L, तो अपॉन ये बेटा जी हो गया ये 2 पर चला 2YA। इतनी इसमें लंबाई वृद्धि होगी। इस m को अपन क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम कितना A इंटू L। इसकी वैल्यू अगर रख दूं मैं यहां पर लंबाई में, तो रो A इंटू एल, वाई इंटू एल अपॉन 2y इंटू A से A हुआ कैंसिल। तो गौर करें इसमें, रो y इंटू एल, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, रो तो इससे कैंसिल हो गया ना, तो L² हो गया ये mg। अच्छा g आपने यहां हटा दिया, तो रो L² इंटू जी अपॉन 2y, ये इतनी इसकी लंबाई में वृद्धि आ गई। लंबाई में वृद्धि इसकी, एक बार चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, बिल्कुल रो L² अपॉन दिस, कोई समस्या नहीं। देखो ये पर आप देखें तो ये डेल्टा एल जो है ना, ये मैं नोट यहां पर देखो कि डेल्टा एल समानुपाती L² है। इसका मतलब स्वयं के बाहर के प्रभाव में लंबाई का जो वृद्धि आपका स्वरूप देख रहे हो वो किस प्रकार का है, एक समान नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर के इस बात को समझ लो कि अगर अपन वेट लटकाते हैं, तार मासलेस है, तो इस तार की जो लंबाई वो एक समान रूप से बढ़ती है, यानी हर एक छोटे से हिस्से की लंबाई जितनी बढ़ेगी उतनी हर हिस्से की बढ़ेगी। परंतु यदि आप इसमें स्वयं के बाहर से लंबाई वृद्धि को स्टडी करते हो तो आप बता रहे हो, आप समझ रहे हो कि नीचे वाले भाग पे तनाव कम है, ऊपर जाने के साथ तनाव बढ़ता है। इसका मतलब ऊपर जाने के साथ इसकी लंबाई भी तेजी से बढ़ती है। तो यहां पर इसमें जो लंबाई का परिवर्तन हो कैसा, असमान प्रकार से है, ऊपरी भाग अधिक बढ़ेगा, नीचे वाला कम बढ़ेगा। क्लियर? और ग्राफ इसका बनाओगे डेल्टा एल वर्सेस दिस, तो ग्राफ इसका बनेगा यूं। लंबाई में वृद्धि है डेल्टा एल का, अक्ष के साथ जो ग्राफ बनाओगे, अक्ष का मतलब ये कि नीचे वाले सिरे से आप इसका अल्पांश लोगे ना, तो मान लो पहले अल्पांश में यहां अल्पांश लिया, ये लंबाई इसकी डेल्टा एक्स है या dx मान लो। इस dx लंबाई का जो अल्पांश है इसकी लंबाई कौन बढ़ाएगा, इस नीचे वाले जो भार का जो पार्ट बनेगा वो इसकी लंबाई बढ़ाएगा, और अल्पांश अपन ऊपर ले जाएंगे उतना उस पर लोड बढ़ेगा। परंतु ये अक्ष मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अक्ष मैक्सिमम L तक है, तो जहां अक्ष इक्वल टू L है यानी टॉप वाले पॉइंट की लंबाई सबसे तेज बढ़ेगी। तो ग्राफ इसका इस प्रकार से बन जाएगा। फिर क्वेश्चन देखो, एग्जांपल इसका 8 और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों इसी के हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं पढ़ दूं, देखो आपको
दोनों सेम क्वेश्चन है, मैं एक पढ़ दे रहा हूं। एग्जाम्पल 8 देखो, ये कह रहा है कि 8 मीटर लंबे रबड़ के तार को छत से लटकाया गया है, तो स्वयं के भार के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी है। तो लंबाई में वृद्धि आपसे पूछी स्वयं के भार से, और आपको इसमें रो भी दे रखा है, जी भी दे रखा है, तो सब कुछ दे रखा है, तो वैल्यू बस इस फॉर्मूले में रखनी है यार। कर दोगे? फर्स्ट का 10वां भी क्वेश्चन ऐसा ही है, वो भी आप कर दोगे? कर दो। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई छड़ है जिसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट A है और इसका यंग गुणांक है Y है और रो इसकी है डेंसिटी। इसको अपन किसी बल से खींचेंगे, ये इसकी है प्राकृतिक लंबाई। मान लो आपने बल लगाया, बल लगाने से इसकी लंबाई कुछ बढ़ गई, इसको मैं कर रहा हूँ x लंबाई बढ़ गई, तो बल आपने बाहर से अप्लाई करा, ठीक है। और आपको याद होगा जब बाहर से बल अपन लगाते हैं, मान लो मैं लिखता हूँ F, एक्सटर्नल को मैं F मान लूँ, तो उतना ही फोर्स क्या लगा इसके अंदर की तरफ, जिसको अपन कहते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और साम्यावस्था में दोनों आपस में कैसे बराबर हैं, क्लियर। अब देखो अगर मुझे इसको यहाँ से थोड़ा सा और dx विस्थापित करना है, तो dx विस्थापित करने, और ये IRF जो है वो अगर मैं y के पदों में ज्ञात करता हूँ, और मैंने कहा दोनों आपस में बैलेंस में है, तो याद करो जैसे y की परिभाषा से F/A का मान कितना होता है, y इंटू कितना बेटा, डेल्टा L/L होता है ना। तो इसमें अपन इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो जो फोर्स हमारे पास यहाँ अभी इस कंडीशन में आएगा, लंबाई हमारे पास L थी, और इसमें जब इसमें dx आपको जब लंबाई में वृद्धि करनी होती है, तब इसमें हमें कितना फोर्स लगेगा। तो आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, ये F वैसे है कितना बेटा, अगर आपने x इसको विस्तारित किया है तो IRF हमारे पास कितना है, इसको अपन लिखते हैं F बराबर kx, यानी x के समानुपाती है ना वो, बोलो बोलो। तो उसमें x जो लंबाई में वृद्धि होगी उससे इसमें कितना बल उत्पन्न हुआ, वो अपन यहाँ से ज्ञात कर लें। तो ध्यान करें बेटे, यदि इसकी लंबाई L थी, जिसकी लंबाई x बढ़ गई है, L की लंबाई x बढ़ गई, तो ये Lx हमारे पास किस रूप में काम कर रहा है, ये डेल्टा L के रूप में काम कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं F/A y डेल्टा L/L, तो डेल्टा L हमारे पास कितना x, और L तो हमारे पास ये था, इसके लिए कितना बल आपने लगाया, इस बल का अपन ज्ञात कर लें वैल्यू। तो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है, देखो y इंटू A, और ये एक मिनट देखो बराबर y इंटू x बाई L, तो y को आपने a से गुणा कर दिया, ये हो गया आपका x बाई L, इतना फोर्स है। ध्यान करें इस समय इतना बल आप लगाएंगे तभी आगे इसका विस्थापन होगा। तो जब L लंबाई के छड़ को आप बाहर से बल लगा करके खींचते हैं, तो ये जो बल यहाँ पर बेटा जी, बल कैसा लगातार वेरिएबल है, क्योंकि x का मान लगातार बढ़ रहा है, जितना x बढ़ेगा उतना ये फोर्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ x कैसा वेरिएबल है, वेरिएबल है तो आपको समाकलन से कार्य का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जो F से अपन निकालें कार्य, कि अगर मैं अब इससे देखो यहाँ से थोड़ा सा विस्थापन और देना है मुझे, तो जो W होगा इसमें, W हमारे पास कितना, वो है F इंटू dx। F हमारे पास है YA, ये हो गया x बाई L इंटू dx। ये तो है dW छोटे से अल्पांश के लिए। यदि कुल कार्य ज्ञात करना है तो इसका अपन कर देंगे समाकलन। तो ये हो गया आपका, देखो इसको मैं लिखूँ यहाँ पे y इंटू A/L, x dx का समाकलन कर दें अपन कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। सॉरी, यहाँ लंबाई हम कितनी बढ़ाएंगे इसकी, मान लो पहले लंबाई इसकी 0 थी वर्दी वाली, 0 से डेल्टा L तक लंबाई बढ़ानी है, इसकी लंबाई डेल्टा L तक बढ़ानी है, तो लंबाई जो वर्दी है वो आपको लेनी पड़ेगी समाकलन नियतांक के रूप में। तो x इंटू डी एक्स, 0 से लेके डेल्टा L तक, इसका आप कर दो समाकलन। तो ध्यान दें भाई, y इंटू A/L, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट करोगे तो ये हो गया आपका डेल्टा L स्क्वायर बाई 2। क्लियर। तो इससे सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ गई W की 1/2 y इंटू A और डेल्टा L स्क्वायर बाई L। क्लियर। अब हम यहाँ पे इसको जैसे y की वैल्यू पुट करूँ, देखो यहाँ पे 1/2 इंटू y की वैल्यू पुट कर दूँ, तो y की वैल्यू अपन पुट करते हैं तो हमारे पास y वैसे कितना, देखो y मैं यहाँ से निकालूँ वापिस, तो y हमारे पास कितना F/A इंटू ये हो गया L इंटू डेल्टा L। क्लियर। और वापिस इस वैल्यू को यहाँ लिखूँ डेल्टा L स्क्वायर बाई L,
एल से एल कैंसिल, एक डेल्टा एल से ये कैंसिल हो गया। क्लियर? और यहां इसमें साथ में ए और था बेटा जी, ये ए से ए भी आपका कैंसिल हो गया। तो जो W यहां पे आया वो कितना है 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, इतना कार्य आपने किया। क्लियर? अब याद करो इलास्टिक लिमिट में, ये जो अपन पूरी कहानी पढ़ते हैं वो इलास्टिक लिमिट में है। इलास्टिक लिमिट में सारे बल कैसे होते हैं? प्रत्यास्थ बल होते हैं। और प्रत्यास्थ बल कैसे होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। तो आप जानते हैं संरक्षी बलों के विरुद्ध क्या क्या कार्य हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यही जो इसकी W की जो वैल्यू है वही यहाँ पर क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इसका मान आ गया A/2 F इंटू डेल्टा एल। क्लियर? तो ये अपने को फॉर्मूला ये जो है ना, यही है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके फॉर्मूले को हमें याद रखना है। क्लियर? अब देखो ये जो फॉर्मूला है याद करें, अभी इस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स कितना है? F इनिशियल 0 है, और जब इसकी लंबाई डेल्टा एल बढ़ जाती है उस समय फोर्स को मान लो मैं कितना F मान लूं। पहले 0 फोर्स है, लास्ट में फोर्स कितना F है। तो एवरेज फोर्स कितना बेटा यहाँ पर? F एवरेज आपका हो गया 0, यानी मिनिमम प्लस मैक्सिमम, इनिशियल और फाइनल वो हो गया अपॉन 2, ये इसका एवरेज फोर्स है। तो आप इसका जो W हो चाहे इसका U हो, इसको आप एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट 0 से आपका डेल्टा एल तक है, तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो F एवरेज हमारे पास कितना 1/2 F इंटू डेल्टा एल, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी से आपको सारा खेल है वो याद करके बाकी बढ़ाना है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान कर लें। अब इसके बाद देखो एक पॉइंट अपना है या एक क्वेश्चन है इसमें, ए का 4 वाला क्वेश्चन देखो आप, ये आपका नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि एल लंबाई के तार है एल लंबाई का, उसमें एम द्रव्यमान लटका दिया आपने, यानी आपने अब इसको रखा वर्टिकली और नीचे एम द्रव्यमान लटका दिया। एम के लटकाने का मतलब है कि आपने फोर्स कितना अप्लाई कर दिया? F = mg। लटकाने का मतलब mg फोर्स अब इस पर लगना शुरू हो गया। लटकाने पर लंबाई जो इसकी बाद की लंबाई L इनिशियल तो बेटा दे रखी है अपने को L, और बाद की लंबाई बोलिए L प्लस स्मॉल l, तो इससे डेल्टा L कितना आ गया? बाद की लंबाई में से पहले घटा दो तो स्मॉल l आ गया नहीं, ये लो। तो पहले फोर्स 0 था, लास्ट में फोर्स कितना mg है, तो आप इसमें याद करेंगे तो एवरेज फोर्स कितना बेटा हो गया? ये हो गया आपका mg/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना? स्मॉल l। तो W या इसकी जो एनर्जी वो कितनी आ गई? हाफ। ये देखो आपका फॉर्मूला क्या था? F एवरेज, या सीधे डायरेक्ट ध्यान रखो ऐसे ही कि 1/2 इंटू एफ डेल्टा एल। क्वेश्चन आपको सारे इसी से करने हैं। तो हाफ F के हमारे पास कितना है? mg इंटू स्मॉल l, ये इसका आंसर आ गया। कर लेंगे। अच्छा उसके बाद देखो इतना एक बार आप तैयार कर लें, मैं इसको बार मिटा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज कर लें एक बार। अब अपना पॉइंट अगला है वो है देखो प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व है। अगला पॉइंट है प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व है। इसका मतलब है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसको लिखते हैं स्मॉल u नोट से, वो है U/V। ओके, तो U/V से अपन जो वैल्यू याद करी थी ना, उसमें ओनली V का अपन को वॉल्यूम से भाग करना है। तो हमारे पास था 1/2 ये F इंटू डेल्टा एल इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अच्छा अब जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला था, याद करें एक बार, U जो हमारे पास था 1/2 ये F इंटू डेल्टा एल है। क्लियर है? इस फॉर्मूले को अगर आप देखें, मैं इसको बेटा जी A इंटू एल से गुणा कर रहा हूं और इसको मैं A इंटू एल से भाग दे रहा हूं। ध्यान करना अच्छे से, मैंने इसको A इंटू एल एन वॉल्यूम से गुणा किया, वॉल्यूम से मैंने भाग दिया है। अब गौर करें ये क्या बना बेटा? F/A प्रतिबल, ये बन गई विकृति, प्रतिबल विकृति, और ये क्या? आयतन। तो आप U जो है इसकी कुल ऊर्जा को A/2, इसको आप चाहो तो प्रतिबल गुणा विकृति इंटू आयतन के रूप में लिख सकते हो ना, लिख दिया ऐसे। तो U का मान मेरे पास आ गया। अब तो इसमें U/V कर दूं, V ये वॉल्यूम है, तो U/V यही तो हमारे पास U नोट है, इसी को अपन लिखते हैं U नोट। इसका वैल्यू कितना आया? 1/2, ये हो गया आपका प्रतिबल गुणा विकृति। ओके, अब जो बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं y = क्या होता है? स्ट्रेस यानी प्रतिबल अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति, याद है?
तो अब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना हो, दो रूप में कन्वर्ट करते हैं अपन। यदि प्रतिबल को हटा दूं यहां से तो क्या लिखूं, y इंटू विकृति, तो y इंटू विकृति और एक विकृति पहले से पड़ी, इसका कर दूं स्क्वायर। ये पर ये एकांक आयतन में स्टोर्ड एनर्जी है। क्या देखो 1/2, यदि मैं यहां पर इस विकृति का मान रखता हूं तो प्रतिबल तो पहले से पड़ा है, इसको तो छोड़ो आप। विकृति क्या लिखूं, विकृति अपन यहां लाइन नीचे, प्रतिबल अपॉन वाई हो गया ना, तो प्रतिबल अपॉन वाई, तो क्या बना, प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन 2y। ऐसे फॉर्मूले हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपका है ये स्टेज सेकंड का 28, स्टेज सेकंड जो है उसका 28 वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। उसके बाद आप यहां तक एक बार फिर देख लो, अच्छे से समझ लो, लिख लो इसको। अब पॉइंट अपना है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। किसी तार की अपने द्रव्यमान के कारण पोटेंशियल एनर्जी, यानी अब अपन यहां पर कोई बाहर से बल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाहर से बल लग रहा है, वो कौन सा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उससे अपन कैसे याद करेंगे, तो वो प्रोसेस भी इस तरह से आपको देखनी पड़ेगी। बढ़ो आगे, और इसमें जो फॉर्मूले अपन ने जो बनाए हैं वो सारे वहां पर काम आपको लेने पड़ेंगे। जैसे मैं लिखूं 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन वाई, इसको अपन यहां काम में लेंगे। तो अभी तक आप याद क्या रखें, कार्य या जो ऊर्जा है वो कितनी है, वो तो है हाफ F इंटू डेल्टा एल। और एक आपको फॉर्मूला बताया मैंने 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति इंटू आयतन। तो ये दो फॉर्मूले अभी आप याद रखेंगे। अब देखो भाई, ये कोई तार है जिसकी लंबाई कैपिटल L है, इसकी लंबाई कैपिटल L है। अब इसकी लंबाई मान लो अपन ने इसको लटकाया, छोड़ा, छोड़ते इससे जो वेट लग रहा है वो इसकी लंबाई बढ़ाएगा, तो उससे इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसकी बात की जा रही है। तो मान लो मैं इसके यहां से x दूरी पर एक अल्पांश ले रहा हूं जिसकी लंबाई कितनी dx है। तो जो नीचे वाला, ध्यान दें, इस अल्पांश पर जो नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग, इसका द्रव्यमान स्मॉल m मान लूं, वो स्मॉल m इस अल्पांश से बल लगाएगा, कितना mg। मान लो इसकी डेंसिटी कितनी रो है, इसका अनुप्रस्थ काट कितना बेटा जी a है, तो इस भाग का आयतन कितना हुआ a इंटू एक्स। तो डेंसिटी रो a इंटू एक्स, ये तो हो गया आपका इसका मास इंटू जी, इतना इसे फोर्स लग रहा है। ये फोर्स लगेगा, उससे इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो लंबाई बढ़ रही, उसको मैं मान रहा हूं dx डेस। ध्यान करें भाई, dx तो लंबाई है, dx डेस इस लंबाई बढ़ रही वो है, क्लियर। तो mg इतना फोर्स लग गया। इस mg फोर्स से अपन निकाल लें इस पे लगने वाला प्रतिबल। तो स्ट्रेस इस पे कितना लगा, वो लगा देखो रो ए एक्स अपॉन ए, उड़ाओ इसको, तो रो एक्स जी, इतना इस पे प्रतिबल लग रहा है इस छोटे से अल्पांश पर। अब इस छोटे से अल्पांश पर जो प्रतिबल लग रहा है उससे इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, तो खिंचाव उत्पन्न होने पर कितना इसमें कार्य हुआ, वो dw अगर मैं लिखता हूं तो dw मैंने अभी कहा था आपको, वो है 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, क्लियर। तो 1/2 इंटू स्ट्रेस हमने याद किया है अल्पांश के रूप में, वो है बेटा जी स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन दिस। अच्छा du, ओके ओके, ये dw होगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इनटू वॉल्यूम, सॉरी एक बार ध्यान करें कि जो अपन ने u ज्ञात किया था वो था 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, याद है ना। और अगर मुझे u नोट निकालना था वो था हमारे पास 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। तो प्रतिबल इंटू विकृति को अपन यहां बना रखा है, ये हमारे पास था। इसको वॉल्यूम से और गुणा कर दूं तो वॉल्यूम कितना भाई इस भाग का, बताओ देखें। जिस भाग में लंबाई वृद्धि हो रही है, जिस भाग में लंबाई वृद्धि हो रही, इसका वॉल्यूम कितना dv, बोलो। इसका अनुप्रस्थ काट तो a इंटू इसकी मोटाई या इसकी लंबाई कितनी, a इंटू dx, क्लियर। तो देखें इसका तो वैल्यू अपन क्या लिखें, स्ट्रेस का स्क्वायर तो हो गया आपका रो स्क्वायर है ना, रो स्क्वायर एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन, ये तो y है, प्रत्यास्थता गुणांक है, इसको वॉल्यूम से गुणा करना है बेटे जी। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना हुआ, a इंटू डी एक्स, तो a इंटू डी एक्स, बस। अब इससे देखो अपने पास वैल्यू आ गई रो स्क्वायर जी स्क्वायर a अपॉन 2y इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो छोटे से अल्पांश में, यानी इस अल्पांश में लंबाई जो dx बढ़ी उसके दौरान इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रखी है वो अपने पास आ गई, या उसका एनर्जी स्टोर कर दो, चाहे उसका कितना कार्य वो कर दो, परंतु कुल ज्ञात करना है तो आपको करना पड़ेगा इसका समाकलन।
तो देखें ये x की पावर dx का समान कितना, x की पावर 3/3 आएगा, और उसको अपन फिर लिमिट रखेंगे डेल्टा एल, तो लिमिट रख देंगे इसकी। तो लिमिट रखने के पश्चात जो यानी हमारे पास जो x dx है, तो x के पदों में x अपन ने किसको माना है, x माना अपन ने इसकी लंबाई, तो ये लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, पहला अल्पांश अपन यहां लेंगे तो 0 से बढ़ता बढ़ता कितना हो गया l तक। तो देखो रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए अपॉन 2y और ये आपका x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से l तक इसको कर दो आप इंटीग्रेट, तो ये हो गया आपका x की पावर 3/3, तो l की पावर 3/3, ये कर दो इसको 6, तो देखो हमारे पास रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए l की पावर 3 अपॉन कितना 6y, इतना इसमें कार्य होगा, ये इसकी एनर्जी है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्लियर? अब सुनो भाई, इस पूरे यहां तक के पोर्शन में जो अपने को फॉर्मूले याद रखने हैं ना, अब उस पर काम करें, और क्वेश्चन उन्हीं से सारे बनाने हैं, क्वेश्चन सारे आपको उसी से बनाने हैं। क्वेश्चंस खूब सारे इसमें पूछे जा रहे हैं, और जो भी हो सारे इसी से आपको बनाने हैं। ध्यान करें तो कि सबसे पहले तो फोर्स बाय एरिया वो है y इंटू, मैं इसको लिखूं बेटा डेल्टा एल बटा एल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी रूप में क्वेश्चन करना है। ठीक है, दूसरा जो W है या स्टोर्ड एनर्जी U है, उसका था 1/2 F इंटू डेल्टा एल, याद इसी को करना है, बाकी कन्वर्ट कर दो। या देखो A/2 प्रतिबल गुणा विकृति इंटू आयतन। क्लियर? ये हो गया, कोई इश्यू नहीं इसमें। और एक अपन ने फिर बात किया U0 जो कि है U/V, वो है 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, प्रतिबल गुणा विकृति। अपने को मेनली 4 फॉर्मूले हैं, इनका उपयोग करते हुए सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट का 21, जो स्टेज फर्स्ट है उसका 21 वाला क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो इसको फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है कि समान पदार्थ के समान होने का मतलब है कि उसका रो और वाई समान हो गया। से बने तार ए का व्यास बी से दुगुना है, ए का व्यास बी से दुगुना है, तो रेडियस भी दुगुनी होगी, तो आर ए बराबर कितनी 2rb कर दूं। उसके बाद कह रहा है कि लंबाई 3 गुना है, तो एल ए बराबर कितनी 3lb हो गई, बस। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों तारों को प्रत्यास्थ सीमा में समान बल से खींचा जा रहा है, बल दोनों में समान लगा रखा है हम लोगों ने। तो ए व बी में संचित ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बल समान है तो बल तो फॉर्मूले में आना ही आना चाहिए। तो मैंने आपसे बोला क्वेश्चन सारे करने ही सही है, और आपको ओनली संचित ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है, यू का अनुपात पूछा है, तो देखो फॉर्मूला अपना है यू बराबर 1/2 F इंटू डेल्टा एल। एफ दे रखा है, नियत हुआ आना चाहिए, लंबाई डेल्टा परिवर्तन आपको दिया हुआ नहीं है, ये हम करेंगे। तो डेल्टा एल बटा जी जो अपन ज्ञात करेंगे यहां से, उसका बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि F अपॉन A इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। इससे डेल्टा एल आप यहां पुट कर दो, तो जैसे इसको अपन पुट कर देंगे, पुट करते अपनी वैल्यू यहां बन जाएगी। तो देखो मैंने कहा था फॉर्मूला आपको बस एक ही पुट करना है, इसके अलावा नहीं रखना। तो देखो इससे अपन निकालें डेल्टा एल, बोलो क्या आया, एफ, बोलो बोलो भाई, वाई, ये आपका एफ इंटू एल है ना, एफ इंटू एल अपॉन इसको अपन लिखें ए इंटू वाई, बस इसको यहां लिख दो। देखो तो 1/2 एफ अपना पहले से ऑलरेडी पढ़ा है, डेल्टा एल को मैं रख दूं बेटे यहां पे एफ इंटू एल और ए वाई। अब एफ कांस्टेंट है अपने पास, क्लियर, और y भी कांस्टेंट है, तो अब ये जो u है वो किसके समानुपाती बटा, ये l अपॉन a हुआ ना, या लिखूं l अपॉन पाई आर स्क्वायर, l अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब देखो इससे क्वेश्चन अब कर डालो, तो u समानुपाती अपने पास l अपॉन आर स्क्वायर बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1/2 में कन्वर्ट करके यानी u1/u2 बराबर l1/l2 इंटू कौन सा r2/r1 का होल स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर दो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कर लोगे ना? अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन आपका स्टेज फर्स्ट का 22, फर्स्ट का 22, उसमें आपसे बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल एरिया को दे रखा है, 0.2 मीटर लंबी पितली छड़ को दे रखा है, 5 kg के बल से लंबाई के अनुदिश दिशा में दबाया जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है। वाई आपको दिया जा रहा है, जी आपको दिया जा रहा है, तो छड़ की ऊर्जा में वृद्धि कितनी है ये आपसे पूछा है। तो देखो पहले आप ये करा करो कि क्या क्या आपको दिया गया है, जो गिवन वैल्यू है उनको आप ढंग से पहले लिख लिया करो। तो क्वेश्चन को वापिस पढ़ें फटाफट।
1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो आपको ए दे दिया बेटे जी, और इसमें लंबाई आपको दे रखी है, एफ आपको दे रखा है, वाई भी आपको दे रखा है, जी भी आपको दे रखा है, और पूछा है इसमें कि ऊर्जा कितनी स्टोर हुई। तो फिर बता दूं आपको कि हमें जो इसमें W या स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है वो F1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल ही यूज करना है। क्लियर, एफ आपको दे रखा है, तो डेल्टा एल अब इसमें आप कहीं से ले आओ, कैसे, F/A इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। इस डेल्टा एल को यहां से रख दो, बाकी सब वैल्यू पड़ी है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन आपका स्टेज सेकंड का 7, उसमें आ जाओ। यहां क्वेश्चन ये प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इस बार जी मैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें ये जी मैन में भी आपको दे रखा है क्वेश्चन, आप उसमें पढ़ना। वहां पर ये बोला रबड़ की डोरी से बनी गुलेल, उसकी दे रखी प्रॉपर्टी में डोरी की लंबाई ये सब कुछ दे रखे हैं, तो उससे अपन एक कंकड़ है उसको बांध करके खींच के उसको छोड़ रहे हैं, तो अब खींचेंगे तो क्या होगा बेटे, वहां स्टोर हो जाएगी एनर्जी, फिर छोड़ेंगे तो वो पार्टिकल को काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतना सा खेल है। तो यहां तो क्या करें, देखो खींचने से उसमें स्टोर एनर्जी कितनी भी 1/2 एफ डेल्टा एल, और बाद में कन्वर्ट किस में होगी, पार्टिकल काइनेटिक में, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। बोलो अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, इसको उड़ा दो यहां से यहां तक, और पूछा इसकी वेलोसिटी वी पूछी बेटा, तो वी हम क्या लिखें, देखो एफ बाई एम इंटू डेल्टा एल इसका रूट। अब जितनी प्रॉपर्टी इसमें है उसके अकॉर्डिंग यहां आपको फोर्स नहीं दे रखा है, डेल्टा एल अपन किसको खींच रहे हैं वो दे रखा है, एफ का फॉर्मूला इस वाले से एफ यानी वाई इंटू ए डेल्टा एल अपॉन एल, यहां रख दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो प्रोसेस बेटा खुद आप करते रहे, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर देखो आप स्टेज सेकंड का 10वां क्वेश्चन है वो आप कर लें, और बी का 11वां, बी स्टेज 4 जो है उसका बी का 11वां क्वेश्चन वो आप कर सकते हो, कर लेंगे। तो अब हम आगे हैं अगले पार्ट पे, वो है बेटा थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है ये वाला भी, तापीय प्रतिबल और तापीय विकृति, तापीय प्रतिबल और तापीय विकृति। अब इसमें एक जो बात है वो आगे की है, तो पहले उसको समझें आप। मान लो हमारे पास ये कोई छड़ है, ठीक है बेटा, इसकी लंबाई है एल, और इसका ताप हमने डेल्टा थीटा बढ़ा दिया, तो ताप डेल्टा थीटा बढ़ाने से इसकी लंबाई है कुछ बढ़ जाएगी, तो लंबाई में जो वृद्धि है उसको अपन करें डेल्टा एल। ये डेल्टा एल जो बेटा होता है ना, वो एक तो जो इसकी आरंभिक लंबाई है इसके समानुपाती होता है, आपने ताप कितना बढ़ाया उसके समानुपाती जो लंबाई वृद्धि हो रही है। फिर डेल्टा एल बराबर लिखता हूं, तो यहां पर लगाते हैं समानुपाती स्थिरांक अल्फा एल इंटू डेल्टा थीटा। चाहूं तो इसको मान लो मैं एल नॉट, ये इसकी आरंभिक लंबाई एल नॉट है, तो लंबाई में जो परिवर्तन है वो कितना आ गया, वो है अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा। अल्फा यहां पे एक समानुपाती स्थिरांक है, इसको हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, ये टॉपिक बाद में आएगा ना। इसी प्रकार यदि एरिया में वृद्धि हो तो डेल्टा ए बराबर वो आएगा अल्फा के स्थान में बीटा इंटू आपका एरिया ए नोट इंटू डेल्टा थीटा होगा। वॉल्यूम में वृद्धि हो रही हो तो वहां आएगा डेल्टा वी बराबर वो है गामा इंटू, मैं लिखूं इसको वी नोट इंटू डेल्टा थीटा। तो तीन प्रकार से रेखीय प्रसार गुणांक, ये है क्षेत्रफल का प्रसार गुणांक, सॉरी ये आपका रेखीय प्रसार है, ये क्षेत्रफल प्रसार है, ये आयतन का प्रसार है। तो इसी प्रकार से अल्फा यहाँ था रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा यहाँ पर है क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, और गामा यहाँ पर है बेटा आयतन प्रसार गुणांक। जो बीटा है वो है 2 अल्फा और गामा है वो है बेटा 3 अल्फा। ये सारे बाद में आएंगे, अभी एक बार बता रहा हूं। क्लियर, अब छोड़ो। देखो अब अपना पॉइंट ये है, हमारे पास छड़ है, इसका अनुप्रस्थ काट a है, लंबाई इसकी l है, और y इसका अनुप्रस्थ काट गुणांक है, सॉरी इसका यंग गुणांक, और अल्फा यहां पर है ताप प्रसार गुणांक। जब हम इस छड़ की जब इस छड़ की जो ताप है उसको अपन डेल्टा थीटा से बढ़ाएंगे, तो अगर इसके दोनों सिरे फ्री होते हैं तो दोनों सिरों के फ्री होने पर इसकी लंबाई बढ़ती कितनी, देखो डेल्टा एल बढ़ता है इसमें, वो बढ़ता है बेटा जी, मैं कर दूं उसको एल नोट एल्फा, यहां एल दे रखा है तो एल कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एल एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर, पर आप जानते हैं हमने इसको दोनों सिरों से फिक्स करा हुआ है। जब इसको फिक्स करा हुआ है तो जो इसके यहां आधार है
जैसे ही गर्म करेंगे तो इसका लंबाई बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ेगी तो अब ये जो छड़ है वो इस दीवार को दबाएगी। क्लियर? तो दीवार इसको दबाएगी, दोनों बल कैसे आपस में बराबर आएंगे। तो देखो जितना इसमें प्रसार हुआ उतना ही दीवार ने जो बल लगाया उससे इसमें संपीड़न हुआ। तो संपीड़न से कितना इसे बल लगा उसको अपन यहां पे ज्ञात करें तो वो भी अपन देख सकते हैं। तो वो तो किससे आएगा? वाई के पदों में आएगा। तो ध्यान करें आप, उसमें संपीड़क बल कितना लग रहा है, दीवार से संपीड़क बल कितना लगा उसकी बात करता हूं। तो आप जानते हैं F/A इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो जो संपीड़क बल, ध्यान करें एक बार, जो संपीड़क बल है मैं उसको ऐसे मान लूं कि वो बल F है, उससे इसकी लंबाई कितनी कमी हुई, जितनी इसमें बढ़ी वो तो बराबर है। ताप से लंबाई वृद्धि हो रही है और संपीड़न से लंबाई उसमें कमी हो रही है, वो दोनों आपस में बराबर है। तो मैं इससे इसकी लंबाई में जो लंबाई है इससे डेल्टा एल वो कितनी आई वो जो ज्ञात कर दूं। डेल्टा एल वो हमारे पास देखो आया बेटा F/A, ज्ञात कर सकते हो ना। लंबाई में यहां कमी कितनी आई तो डेल्टा एल हमारे पास है F इंटू वाई, और ये डेल एल अपॉन कितना, डेल्टा एल हमारे पास F/L अपॉन A डेल्टा एल, सॉरी F/L अपॉन YA। ये संपीड़क बल से क्या बन गई बताओ, लंबाई में कमी बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब सुनो, यहां तो ये बेसिक बात है कि लंबाई बढ़ी इस किससे, ये ताप में वृद्धि से, लंबाई कमी किससे हुई, जो संपीड़क बल लगा उससे। अब उसमें देखो आपसे पूछेंगे एक तो तापीय विकृति कितनी है या थर्मल जो उसमें विकृति वो कितनी है। विकृति होती है बेटा जो लंबाई में परिवर्तन बटा आरंभिक लंबाई कितना है, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। देखो इस वाले से अल्फा इंटू डेल्टा थीटा आ गई। दूसरी देखिए तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल, तो प्रतिबल तो कौन सा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। इसका मान अपन ने ज्ञात कर लिया, तो वाई अल्फा और ये आपका डेल्टा थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तापीय प्रतिबल और बल भी कितना उत्पन्न हुआ, संपीड़न बल कितना उत्पन्न, बल निकालना हो तो वाई अल्फा ये इसको ए से और गुणा कर दो ए और डेल्टा थीटा, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा अब अगर आपसे पूछे इसमें तापीय ऊर्जा घनत्व है, तापीय ऊर्जा घनत्व ये पूछा आपको, यू नॉट जो है कितना U बाई V, इसका फॉर्मूला क्या था 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, याद करो प्रतिबल गुणा विकृति। और भी इसके कई रूप हो सकते हैं, मैं इसको लिखो 1/2 प्रतिबल क्या लिखता हूं y इंटू विकृति स्क्वायर, y इंटू विकृति का स्क्वायर। विकृति हमारे पास कितनी है वो है अल्फा डेल्टा थीटा, इसका कर दो स्क्वायर, तो 1/2 y इंटू अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर। इस प्रकार से फॉर्मूले बन जाएंगे। बोलो अब इसमें क्वेश्चन है एक तो बी का फिफ्थ क्वेश्चन, जो बी है उसका फिफ्थ क्वेश्चन जो 2014 जी में पूछा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक स्टील के तार के सिरों पर जब तापमान में 100 डिग्री की वृद्धि करते हैं, यानी आपको एल दे दिया बेटा और डेल्टा थीटा आपको दे दिया, ताप रखना है डिग्री सेल्सियस में, ध्यान रखना है इसमें। तो तापमान में वृद्धि 100 डिग्री कर दी तो डेल्टा थीटा है 100 डिग्री सेल्सियस, लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर यानी कितनी 0.1 मीटर हो गई। तो कह रहे इसकी लंबाई स्थिर रखने के लिए सिरों पर दाब कितना है, लंबाई ताप बढ़ने से बढ़ेगी तो इसको स्थिर दाब कितना, यानी संपीड़न बल कितना, दाब कितना लगाया हम लोगों ने। तो आपसे पूछा फोर्स अपॉन एरिया यानी प्रतिबल पूछा, तो कितना आएगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा और वाई आपको इसमें दिए हुए निश्चित रूप से दे रखा बिल्कुल, तो वाई अल्फा इंटू डेल्टा थीटा गुणा कर दो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो स्टेज फर्स्ट का 15 है वो भी आप कर लो, वो भी आपका हो जाएगा। क्लियर? अच्छा इसमें देखो अब एक पॉइंट और है, दो छड़ों के मध्य बल, ये दो छड़े हैं उनके बीच कितना बल लग रहा है। तो यहां पर भी काम वही आएगा। यहां पर भी देखें पहले कि मान लो मैं इनकी दो छड़े हैं, इसकी लंबाई L1 है, इसकी L2 है, इसका यंग गुणांक Y1, इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा1, ये Y2 और आपका अल्फा2 है। हमने मान लो डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि करी, तो डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि दोनों एक ही माध्यम में रखें, समान रूप से होगी।
तो उससे इसकी लंबाई मान लो बड़ी डेल्टा वन L1, इसकी बड़ी डेल्टा L2, तो कुल लंबाई कितनी बड़ी डेल्टा L बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो ताप के कारण तो हमारे पास ये है कितना L अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा दोनों के लिए बराबर है, तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। तो देखो यदि L1 अल्फा 1 इस वाले को कॉमन ले लूं और ये अल्फा 2 डेल्टा L2 अल्फा 2 और दोनों में डेल्टा थीटा कैसा कॉमन आ गया, ये बन गई पहली इक्वेशन। ये तो ताप के कारण है, ताप के कारण दोनों की लंबाई कुल कितनी बड़ी वो अपन ने याद कर ली। अब देखो जो संपीड़क बल लगा उस संपीड़क बल से कुल कितनी लंबाई में कमी हुई वो अपन याद करते हैं, वो हम याद करते हैं किससे, यंग की परिभाषा से। तो आप ध्यान करें भाई F/A बराबर जो इसमें लंबाई में कमी हुई उसकी वैल्यू अपन याद करेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आई, देखो F है वो है y इंटू डेल्टा L अपॉन L। इससे हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा L का हो गया कितना F इंटू L अपॉन ये हो गया आपका A इंटू वाई। दोनों के अनुप्रस्थ काट जो है वो एक समान है, वो आपको दिया हुआ है। फोर्स दोनों बीच में कितना उत्पन्न हो वो आपका एक समान है। तो F/A तो है इसमें कांस्टेंट, डेल्टा L हमें कुल ज्ञात करनी है। तो यहां डेल्टा L ये संपीड़न के कारण कुल कितनी कमी आई, तो वो क्या याद करूं मैं डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो ये दोनों में कमी आएगी उसको अपन लिखेंगे। तो डेल्टा L का फॉर्मूला हमारे पास है F इंटू L अपॉन AY। क्लियर। तो देखो बेटे दोनों का लेंथ है इसका L1 और Y इसका Y1, बाकी फोर्स दोनों समान है, ये दोनों समान है। दूसरे में कितना L2 और ये हो गया आपका सॉरी L1 ये Y1, L2 ये Y2 और दोनों में फोर्स अपॉन एरिया कॉमन आ गया। अब सोचो कि दोनों में ताप में वृद्धि करने से इतनी कुल लंबाई में वृद्धि हुई, परंतु संपीड़क बलों के कारण चूंकि आपको स्पष्ट देख रहे हैं कि जब इनको दीवारों के बीच कसावा है तो लंबाई वैसे तो इसकी आंतर रूप में बढ़ रही है, दीवारें नहीं होती लंबाई बढ़ती, दीवारें हैं संपीड़क बल प्रेजेंस है तो दोनों में लंबाई कम हो रही है ना। तो ये ताप से वृद्धि हुई और ये आपकी संपीड़क बलों से लंबाई में कमी हुई, दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये पहली इक्वेशन है, इसको मान ले अपन इक्वेशन 2। और लंबाई में जो वृद्धि है और ये लंबाई में कैसी कमी है बेटा जी, ये लंबाई में जो कमी है ये आपस में कैसे बराबर है, तो बराबर है तो इन दोनों को बराबर करते ही फिर अपन इसमें कितना फोर्स लग रहा है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके इक्वल इसको लिखूंगा और F निकालूंगा, तो F हमारे पास कितना आएगा देखो याद कर सकते हो ना। ये हमारे पास F/A इंटू दिस बराबर हमारे पास वैल्यू है L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। तो मुझे F की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारा फोर्स जो L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 और ये डेल्टा थीटा तो ऊपर सारा रह गया अपॉन में, अच्छा A भी ऊपर चला गया, A को ऊपर लिख दूं, नीचे कितना हमारे पास L1 ये Y1 प्लस L2 Y2 इंटू उसके साथ और क्या था भाई, और कुछ नहीं था, बाकी सब अपन लेके आ गए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप स्टेज 3 का 5th भी है उसको भी आप कर सकते हैं। क्लियर, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है स्टेज 1st 2nd जहां पर भी वो देखें इसको, उसमें ग्राफ दे रखा है आपको एक, ये ताप T1 पे है, ताप T2 पर है, ग्राफ में दे रखा है यहाँ पे फोर्स और एक्स। तो पूछा कि इनमें ताप कौन सा ज्यादा है, ताप कौन सा ज्यादा है। तो ये तो है लिखा प्रतिबल, ये है कैसी यहाँ पर विकृति है, लिखा है F यहाँ प्रतिबल को और X विकृति को शो कर रहा है। तो आप जानते हैं F और X में यदि ये ग्राफ प्रतिबल विकृति में है तो इसका स्लोप क्या होता है, याद करो आप, इसका स्लोप होता है बेटा जी यंग गुणांक y होता है। और यंग गुणांक मैंने आपको कल इससे पहले सिखाया था कि ताप में कैसे वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक घटता बढ़ता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक जो E था वो मैंने कहा था कि ताप में वृद्धि करने से घटता है, ताप में वृद्धि करने से घटता है। तो अब ये स्लोप तो y इंटू tan थीटा हुआ ना, तो y तो आपको देखो यहां से मालूम हो जाएगा कि जिसका थीटा ज्यादा है, देखो यहाँ दो कोण है, एक तो कोण ये, इसको θ1 मान लो, एक मान लो यहाँ θ2 मान लो, साफ दिख रहा है आपको θ1 T1 के लिए, ये T2 के लिए, तो θ2 है वो बेटा θ1 से बड़ा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ताप ये बड़ा है ये कम है, अधिक ताप पर प्रत्यास्थता गुणांक कम होता है,
तो इसको मैं y2 मान लूं, इसको मैं y1 मान लूं, तो ये तो कम हो गया। तो इसके संगत तो मैं y1 कह रहा हूं, इसके संगत y2 कह रहा हूं। तो देखो मैं कह रहा हूं यहां y1 का मान यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ताप T1 कैसा है, छोटा है, और T2 ताप कैसा है, बड़ा। क्लियर? तो इस तरह से इसको अपन याद कर सकते हैं। y2 स्लोप अधिक होने पर y अधिक है, एक मिनट, स्लोप के अधिक होने पे y अधिक है, तो y तो ये अधिक हुआ, ये थीटा है ना, ताप की बात करता हूं, तो ताप देखो इसका ताप मैं T2 लिख रहा हूं, इसका ताप कितना T1। अब इसको सोचा देखो कि स्लोप के अधिक होने पे y अधिक होता है, तो थीटा अधिक था, इसका स्लोप बड़ा है, इसका स्लोप अधिक होने पे y बड़ा हो गया, y1 आपका छोटा हो गया। अब ताप की बात करता हूं, तो आप जानते हैं ताप के ज्यादा होने पे प्रत्यास्थता गुणांक कम होता है, या प्रत्यास्थता गुणांक कम किसका होता है, जिसका ताप ज्यादा होता है। कम किसका है, जिसका ताप ज्यादा है, तो ताप T1 बड़ा है, T2 छोटा है, ये इसका आंसर आएगा, T1 बड़ा, T2 छोटा है। क्लियर? तो ये कुछ चीजें आपकी यहां हो गई। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और जो अपन यहां से अभी सीखी, उसको अपन और काम में लें बेटे। जो ग्राफ होता है ना, ध्यान करें, जो ग्राफ अपन खींचते हैं, मान लो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है प्रत्यास्थता सीमा में, स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो ग्राफ है उसमें इसका इन दो चीजें, एक तो इसका स्लोप है, तो इसका स्लोप किसको बताएगा, स्लोप जो बेटा जी है वो तो इसका बताता है किसको, यंग गुणांक को, और वो है कितना, tan थीटा है। जितना एंगल बड़ा होगा उतना y बड़ा होगा। तो स्लोप निकालना हो तो, या y अगर आपको निकालना, स्लोप निकाल लेंगे। क्लियर? दूसरा देखो यहां पे ग्राफ किसमें, स्ट्रेस और स्ट्रेन में है, तो मान लो ग्राफ यहां तक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक बोलो समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो इसका एरिया कितना होगा, देखें आप, 1/2 कर दूं प्रतिबल गुणा विकृति, प्रतिबल गुणा विकृति, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये किसका फॉर्मूला बेटा जी, ये है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो आप ये कह सकते हो कि प्रतिबल और विकृति ग्राफ यदि प्रत्यास्थता सीमा में खींचा जाए, यदि इसको अपन समानुपाती सीमा में खींचे, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, इस प्रकार से त्रिभुज बनाएगा, तो उसमें ये किसको बताएगा, ये U0 यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को बताएगा। अब ये वैसे है कितना, U/V है, तो तार का आयतन मालूम हो जाए, ध्यान करें इसमें, यदि आपको U निकालना हो ना, तो इस एरिया को ज्ञात करके उसको तार के आयतन से यानी A/L से गुणा कर दोगे, तो स्टोर्ड एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चंस में आपके काम आने वाली बातें हैं। ठीक है बेटा? अब इसमें देखो क्वेश्चन आपका ना, एक तो स्टेज फर्स्ट का 17, उसमें तो सिंपल दो एक ग्राफ दे रखा आपको, ऐसे ग्राफ किसमें है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में है, तो ये A और B। ग्राफ पर ध्यान देना, यहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन होना चाहिए। यदि इसकी मैं एक्सिस बदल दूं, यहां कर दूं स्ट्रेन, यहां कर दूं स्ट्रेस, तो फिर आपको ये वाला एरिया यूज करना पड़ेगा, उस समय आपको स्लोप भी इस लाइन का लेना पड़ेगा। तो एक्सिस का ध्यान रखना विशेष तौर से। तो तार A और B के दिए गए वक्र में यंग गुणांकों के संबंध याद कीजिए। तो A और B में देखो, यहां इसका B का कोण दे रखा अपने को 30, इधर रखा अपने को 60 डिग्री। तो y A और y B, जैसे मान लो y A अपॉन y B ज्ञात करता हूं, y A अपॉन y B, तो y किससे आता है, स्लोप से, तो कर दो tan थीटा A अपॉन tan थीटा B। तो tan थीटा A का मान कितना, tan 60, वो तो कितना, √3 हो गया बेटा। अच्छा, फिर कितना हमारे पास B का हमारे पास है 30 डिग्री का, तो वो तो tan 30 1/√3, ये ऊपर चला गया, तो 3:1 इसका आंसर आ गया। कर लोगे ना, कितना गुना ऐसे निकालना हो। ऐसे ही आपका एग्जाम प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ग्राफ दे रखा है और पूछा इसमें y कितना है, तो y आप स्लोप निकाल लेना। उसमें तो ग्राफ यूं दे रखा है ऐसे से, तो यहां ये और ये दे रखे मान, तो दिस अपॉन दिस एंड लंब बटा आधार इसका बनता है tan थीटा, वो इसका हो गया यंग गुणांक। फिर आपको उसमें पूछा है कि इसकी पराभव सामर्थ्य कितनी है, तो पराभव जहां से ग्राफ आपका वक्र मुड़ना शुरू करता है वो इसका होता है यील्ड पॉइंट, और इसके संगत कितना प्रतिबल है ये ज्ञात कर दो, वो इसका बन जाएगा। ठीक है,
अब कुछ इक्वेशन देखें आप यंग गुणांक के, बहुत फास्टली चेक करना है बेटा ना। तो यंग गुणांक का फॉर्मूला एफ अपॉन ए वाई इंटू अपन जानते हैं। यदि आपको फोर्स निकालना हो तो ये फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एल निकालना हो तो ये बन गया, वाई निकालना हो तो आप जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट है लंबाई में वृद्धि कैसे निकालनी है। तो आपने डेल्टा एल निकाल लिया बेटा। डेल्टा एल कितना है, तो एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए है। क्वेश्चन में क्या कॉन्स्टेंट है लिखा है कि फोर्स नियत है, तो इस पर डिपेंड करेगा। बोले पदार्थ एक ही है, वाई कॉन्स्टेंट है, समान बल से खींच रहे हैं, तो ये डिपेंडेंस के जो क्वेश्चन आपको सारे इससे करने पड़ेंगे। ए को कितना लिखो पाई आर स्क्वायर, ये लो। अब एक क्वेश्चन देखो आप, एग्जाम्पल बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये एक तार है, वो बना किससे, पीतल से। ये बना तार है किससे, स्टील से। यहाँ लगा रखा है 2 kg मास, यहाँ लगा रखा है अपने 4 kg मास। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि स्टील और जो ब्रास यानी पीतल है उनकी लंबाई का अनुपात ए है, इनकी जो त्रिज्या है उनका अनुपात कितना बी है, और इनकी यंग गुणांक है उनका अनुपात आपका सी है। तो पूछा कि इनकी लंबाई में जो वृद्धि है उनका अनुपात कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो यहाँ इसमें तनाव कितना है, इस भार का है, वो 4 है ना, ये 4 kg, तो 4g हो गया। तो मैं इसमें स्टील वाले में तनाव यानी टी स्टील, वो तो हो गया आपका कितना 4g। यहाँ इस वाले तार में, इस वाले में, वहां तनाव कौन उत्पन्न, दोनों का टोटल 4 और 2 कितना 6g हो गया। तो टी आपका ब्रास वो हो गया आपका 6g। यदि इसका भी रेशियो निकाल लूँ मैं यहाँ पर इसी रूप में, यानी मैं कर दूँ इसको टी बी अपॉन टी एस, टी बी अपॉन उल्टा कर दिया ना 6, यानी 1 2 हो गया आपका 6g अपॉन कितना 4g, तो 3/2 आ गया। अब लंबाई में वृद्धि है वो आपको फाइंड करनी है। देखो इसको अपने को कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लो। तो या इसको मैं तो यहां बना दूं इसमें, डिपेंड किस पे कर रहा है, लंबाई पे, सब पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान करो बेटा, डेल्टा एल अब किसके समानुपाती है, सभी के समानुपाती है। तो फोर्स भी इसमें अलग अलग है ना, तो फोर्स के स्थान पे आप कर दो यहाँ पे तनाव टी, तो ये हो गया टी इंटू एल अपॉन वाई इंटू आर स्क्वायर कर दो से। तो आपको लिखना है इसमें अनुपात निकालना किसका है, डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी। तो डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी बराबर, अब देखो ये तो दोनों समानुपाती है ना, तो टी एस अपॉन टी बी इंटू एल एस अपॉन एल बी इंटू ये उल्टे में है, तो वाई बी अपॉन वाई एस, और एक ही है इंटू यहाँ रेडियस के रूप में, तो आर बी अपॉन आर एस, इससे कर दो स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, टी एस अपॉन टी बी, टी एस अपॉन टी बी उल्टा नहीं तो 2/3 इंटू एल एस अपॉन एल बी, एल एस अपॉन एल बी ए। फिर देखो अपने पास वैल्यू आई कौन सी, वाई बी अपॉन वाई एस, वाई बी अपॉन वाई एस, ये वाई एस अपॉन वाई बी तो है सी, तो वाई बी अपॉन वो हो गया आपका 1/c इंटू आपका रेडियस वाला वो कौन सा, तो आर बी अपॉन आर एस आपको चाहिए। अपने पास है आर एस अपॉन आर बी, तो आर एस अपॉन आर बी अपॉन आर एस कितना हो गया 1/b स्क्वायर, तो 1/b स्क्वायर। तो आपका आंसर है 2a अपॉन 3b स्क्वायर इंटू सी। प्यारा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन ही आते हैं। फिर देखो फर्स्ट का 4 है, फर्स्ट का 12 है, सेकंड का 2 14, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। बी का 12 है, ए का 2, ए का 1, जिसमें से मैं ए के 1 और 2 जो नीट में पूछे क्वेश्चन है उसको मैं ले रहा हूँ। जैसे ए का 1 देखो, उसमें लिखा है एक ही पदार्थ के तार है, समान तनाव से खींच रहे हैं, तो एक ही पदार्थ है बाई कांस्टेंट, समान तनाव है तो तनाव यानी टी यानी फोर्स आपका सेम हो गया। अब 4 तार दे रखे हैं, उनकी लंबाई दे रखी है, उनकी दे रखी है त्रिज्या व्यास दे रखे हैं, तो पूछा है कि किसकी लंबाई सबसे अधिक बढ़ेगी। तो अभी अपन ने पढ़ा, ये तो फॉर्मूला आपका होता ही होता है। आप इसे निकालें डेल्टा एल कितना होता है, एल अपॉन ए, क्योंकि इसमें फोर्स, ध्यान करें फोर्स और वाई तो कांस्टेंट है, उनको अपन हटा दो। तो फोर्स को आप कांस्टेंट मिल गया, ये भी कांस्टेंट, तो डेल्टा एल कितना एल अपॉन ए आया ना, एल अपॉन ए, या कर दो इसको एल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका रेशियो निकाल लो बस, कि डेल्टा एल 1 रेशियो डेल्टा एल 2 रेशियो डेल्टा एल 3 और डेल्टा एल 4, किसमें एल अपॉन आर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी एल, इसको 2 मान लूँ, तो 2 बटा इसका स्क्वायर कर दो बेटा 4, अनुपात ये 3 बटा कितना 3 का स्क्वायर। बस यूनिट ध्यान रखना बहुत स्पेशली, सब सेंटीमीटर में जैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 50 सेंटीमीटर है, तो मैंने 300 को क्या माना था, ये इसको आधा मान लो बेटा, ये तो मीटर में कर रहा हूँ, इसको मीटर में 2 मीटर 3 मीटर, ये आधा मीटर हो गया, तो 1/2 अपॉन 0.5 मिलीमीटर, इसको भी ये सारे मिलीमीटर था 1/2 कर दो इसको 1/2 रेशियो। फिर आता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन 1 मिलीमीटर, ए का स्क्वायर तो ए क्या आया। अब देखो यहाँ कितना 1/2, ये तो है 1/2,
दूसरे में कितना है आप 3, ये आपका 1/3, यहां हो चुका बेटा 1, और इसमें क्या हो गया आपका 1, ये चारों मिल गए अपने को 50 सेंटीमीटर थी की लंबाई, 50 सेंटीमीटर, और ये आपकी थी तो ये आधा मीटर और ये 0.5, ठीक है। तो अब बताओ मुझे मैक्सिमम लेंथ है वो किसकी बढ़ेगी, 50 सेंटीमीटर और 0.5, 3, तो आधा, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, अच्छा स्क्वायर, 1 मिनट, 1/2 का आपको स्क्वायर भी करना ना, ये 50.5 का तो हो गया हाफ, उसका स्क्वायर कितना हुआ ये, तो 1/4। अब 1/2 और 1/4 का आप निकालेंगे तो रेशियो आपको मिल जाएगा ये 2, और ये लास्ट मिल गया कितना 1, तो सभी का रेशियो कितना 1/2, 1/3, 2 और 1। अब देखो जिसका अनुपात सबसे अधिक है उसकी लंबाई सबसे तेज बढ़ेगी, और जिसका सबसे कम है तो इसकी लंबाई, सेकंड तार की लंबाई सबसे कम बढ़ेगी और थर्ड की सबसे अधिक लंबाई बढ़ेगी। ओके, फिर देखो क्वेश्चन आपका ए का 2 है, वहां लिखा है 2 तार है स्टील का, एक ब्रास का है, दोनों पे अपने कोई लोड लगा, दोनों की लंबाई पहले समान दे रखी है, दोनों की लेंथ और एरिया सेम दे रखे हैं। फिर कह रहा है कि दोनों पे फोर्स अप्लाई करने पर लंबाई बढ़ती है, बट दोनों की जो लोअर एंड कैसे सेम लेवल पे आते हैं, इसका मतलब इसकी जो लंबाई बढ़ी उतनी इसकी डेल्टा एल भी आपस में कैसे बराबरी आ गई, डेल्टा एल दोनों आपस में बराबर है, तो फोर्स इसमें उनका रेशियो कितना है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, लोड अलग अलग है, और स्टील और इनके वाई कैसे अलग अलग है, तो बाकी सब कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ फोर्स और वाई है वो किस प्रकार से आपस में डिपेंड करते हैं वो आपको देखना है। तो देखो फोर्स और वाई तो प्रोपोर्शनल है ना, तो फोर्स वाई की प्रोपोर्शनल आपको दे रखा है, इसमें है क्वेश्चन में सेकंड में कि वाई एस इक्वल टू 2y ब्रास है, वाई स्टील इक्वल टू 2y ब्रास है ना, तो इससे आपको पूछा है इसमें फोर्स कैसा है, तो इसी से फोर्स का रेशियो आ जाएगा भाई, बाकी सब तो कांस्टेंट है, लंबाई में परिवर्तन लैंग्वेज से आपको निकालना पड़ रहा था, वो डेल्टा एल आपस में बराबर आ गया, तो आप इसमें क्या बोलेंगे कि फोर्स वाई के प्रोपोर्शनल, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू वाई, तो पहले कौन सा स्टील है, तो एफ एस अपॉन एफ, बेटा जी कर दो इसको, ये आपका ब्रास इज इक्वल टू वाई स्टील अपॉन वाई ब्रास, तो वाई स्टील कितना 2YB, यहाँ कर दो 2YB अपॉन YB, ये कैंसिल, तो 2:2:1, 2/1 अनुपात इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखें सोल्ड एग्जाम्पल 2, स्टेज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको दे रखा है, लैंग्वेज बहुत पूरी बड़ी है, इसमें देखो 2 तार दे रखे हैं, जोड़ रखा है उनको, इसकी लंबाई L1, इसकी L2, इसका Y1 Y2, और श्रेणी क्रम में जो फोर्स है वो दोनों में सेम होता है, फोर्स दोनों मासलेस स्ट्रिंग में फोर्स सेम होता है। अब कह रहा है कि इसको किसी बल से खींचने पर जो टोटल लंबाई में वृद्धि है वो कितनी 0.7 मिलीमीटर है, टोटल लंबाई वृद्धि, तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, इसकी कितनी बढ़ेगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं लेंथ में जो चेंज है, फोर्स यहाँ पे सेम है, दोनों अलग अलग मीटर के हैं, तो F अपॉन A = Y इंटू डेल्टा अपॉन L होता है, दोनों के समान अनुप्रस्थ काट है, तो वो सेम हो गया, फोर्स दोनों का सेम हो गया, तो डेल्टा L किस पे डिपेंड करा, L अपॉन Y पे, L अपॉन Y पे, डेल्टा L समानुपाती L अपॉन Y बन गया। अब इससे पर निकालें डेल्टा L1 अपॉन L2, तो L1/L2 इंटू Y2/Y1, वैल्यू पुट करेंगे तो L1 L2 आपको दे रखे 2.2 मीटर और L2 दे रखा आपको 1.6 मीटर, Y2 सब दे रखे, इनको अपन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर काट वाट करेंगे ना, तो हमारे पास डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा 2 आएगा 40/16, इसको अपन काटेंगे यहाँ पे 8 से, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 5/2, तो आप देखिए जो लंबाई में वृद्धि है उसका अनुपात कितना, डेल्टा L1 अनुपात डेल्टा L2 आ गया 5:2। मुझे इसमें डेल्टा L1 निकालनी है, तो ये कितना आया 5 अपॉन, यानी इसका खुद अनुपात कितना 5 बटा अनुपातों का योग इंटू कुल लंबाई कितनी थी इसकी 0.7, गुणा कर दो, उड़ाओ इसको, तो 0.1 इंटू 5.5 मिलीमीटर आ गई। अब जो एक तार है ना, ये इस एक तार में आपको पूछा कि फोर्स आपने कितना लगाया है, इस पे कितना आपने प्रतिबल लगाया है, तो आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला है। डेल्टा L1 की करते ही ये Y1 A1 कर दो, तो इसमें अब आपका फोर्स याद करना हो तो फोर्स हमारे पास कितना देखो है Y1 इंटू A1 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, L1। तो किसी एक तार के लिए फोर्स फॉर्मूला बना करके इसमें आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखें आप फटाफट। तो पहला क्वेश्चन देखो,
एक तो इसमें स्ट्रेस के जो क्वेश्चन हैं उसमें फर्स्ट का 13, बी का 7, 10 आप खुद ट्राई करें। उसके बाद एग्जाम्पल 7 देखें आप, या स्ट्रेस सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8, ये दो आप देख लें। वहाँ लिखा है कि कोई तार दे रखा है, उसमें तनाव T1 पे उसकी लंबाई L1 है, T2 पे उसकी लंबाई L2 है। तो आपसे पूछा है कि उसकी आरंभिक लंबाई कितनी है। T1 पे लंबाई तार की L1 है, T2 पे L2 है। मान लो वो तार था, इसको अपन लटका दें यहाँ पर, L लंबाई पहले तनाव लगा दिया, तो लंबाई बढ़ने के बाद की L1 क्या है, पहले की कुछ लंबाई प्लस उसमें वृद्धि, वो इसकी L लंबाई है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो कि तनाव 0 होने पे उसकी लंबाई है, वो तो कौन सी उसकी आरंभिक लंबाई है, और T1 पे L1, T2 पे L2। मैंने इसको मेरे हिसाब से इसको अरेंज कर लिया। अब देखो तार तो एक ही है ना, Y है, वो A उसका कांस्टेंट है, लंबाई L आपके इनिशियल, तो Y, A और L हमारे पास कांस्टेंट है। उस कंडीशन में जो लंबाई की वृद्धि होगी, आप देखो F/A = Y × डेल्टा L/L होता है, और इससे अपन निकालते हैं डेल्टा L। ध्यान करें इसमें अच्छे से कि फोर्स ये आपका जैसे YAL, YA और ये तीन तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा L किसके प्रोपोर्शनल है, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है। डेल्टा L जो है वो अप्लाइड फोर्स के समानुपाती है, इसलिए इसको अपन लिखें यहाँ पे डेल्टा L1 डेल्टा L2, तो बराबर कितना आ गया, F1/F2। अब इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो डेल्टा L1 यानी F1 T1 अप्लाई करने पर डेल्टा L मतलब लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, पहले उसकी लंबाई L थी, अब L1 हो चुकी, लंबाई में वृद्धि कितनी, L1 - L आ गई, और T2 होने पे लंबाई कितनी वृद्धि हुई, L2 - L हो गई। तो अपन देखो इसमें वैल्यू पुट कर, डेल्टा L1 के स्थान पे क्या पुट करूंगा, L1 - L, डेल्टा L2 क्या पुट करूंगा बेटा, L2 - L, बराबर कितना, T1/T2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करोगे तो हमारे पास L आ गया, L1 × T2 - L2 T1 अपॉन T2 - T1। ये आप खुद कर लेंगे आराम से। अब इसको याद कर लो, देखो ये L है, पहली बात तो ये T2 बड़ा T1 से, T2 बड़ा T1 छोटा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये इस तरफ T2 यानी T1 ये प्लस तभी आएगा, नहीं तो L आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो L तो प्लस की है। तो याद कर लो इसको कि L हमारे पास है, तो L ये है, तो L1 L2, देखो पहले L होते पहले L1 है, और T कैसा रिवर्स रेशियो में है, तो क्या है L1 T2 माइनस कौन सा L2 T1 अपॉन डायमेंशन लेंथ क्या नहीं चाहिए ना, तो तनाव वापिस कटना चाहिए, तो तनाव अपन भाग देंगे वापिस, तो L1 T2 माइनस कौन सा L2 T1 अपॉन T2 - T1, ये इसका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको याद कर लो, इसको सीधे अपन काम में लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड का ऐड, वहां लिखा है कि वेट अप्लाई करने से उसकी लेंथ दे रखी है, तो वेट M1 अप्लाई करने पे लेंथ L1 है, M2 से कितनी L2 है, तो पूछा कि L उसकी इनिशियल कितनी है। तो कोई इश्यू नहीं, टेंशन के स्थान पे आपको मास यानी वेट लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे टेंशन T1 है, जैसे यहाँ पे T1 के स्थान पे क्या पुट करूंगा, M1G, और T2 के स्थान पे क्या पुट कर दूंगा बेटा जी, M2 × G। बाकी तो वही फॉर्मूला बन गया, वही क्वेश्चन है। तो मुझे इसमें अब निकालनी है L इनिशियल, देखो क्या जो L मैं कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बेटा जी, देखो पहले स्टार्ट में L1, तो L1 इंटू कौन सा T2, T2 कौन सा M2G, माइनस L2 इंटू T1, T1 कितना है आपका M1 × G अपॉन बेटा क्या T2 - T1, तो M2G माइनस का M1G, G सब में कॉमन आ रहा है, तो G तो सब में आपका कैंसिल कर दो, हटा दो बस, तो ये इसका आंसर आ गया L1 M2 - L2 M1 अपॉन M2 - M1। फिर एक क्वेश्चन और है, देखो इसमें पहले अपन M1 अप्लाई कर रहे हैं मास, फिर M1 के साथ M2 और ऐड कर दिया, दोनों साथ में ऐड कर दिए, तब आपसे पूछा कि अब इसकी L इनिशियल कितनी है, तो फिर देखो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, और इसकी लंबाई पहले M1 पे लंबाई L1 है, और दोनों को साथ जोड़ने पे कितनी L2 ये दे रखी है अपने को, तो पूछा है कि इनिशियल L कितनी है, वापिस फॉर्मूला तो वही है। बस अब क्या करोगे, अब यहाँ पे T1 के स्थान पे क्या पुट करूंगा मैं, M1 × G, और T2 के स्थान पे क्या पुट कर दूंगा बेटा जी, M1 + M2 × G, ये रखते आपका आंसर आ जाएगा, तो खुद ही कर ले बेटे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये है प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूसरा दे रहा हूं। वहां लिखा है ये कोई तार है, सेम मीटर का है, तो y कांस्टेंट, इसका अनुप्रस्थ काट है वो सबका बराबर है, और चित्र के अनुसार आपने बल अप्लाई कर दिए, तो बल इस प्रकार से अप्लाई करने पर इसमें कुल लंबाई कितनी बढ़ेगी वो आपसे पूछ ली। अब ध्यान करो, देखो यहाँ फोर्स F है कितना 2F, यहाँ है 3F, तो जो इसका ये वाला लंबाई कितनी, ये लंबाई इसकी L है, और पूरी कितनी 2L है। तो अपन देखें तो इस छोटे सेगमेंट पे यहाँ 2F फोर्स, इसको मैं तोड़ दूं, यहाँ पर इसको मैं 2F और F कर दूं, तो देखो ये इस इतने भाग पे तो फोर्स कितना, इस तरफ 2F इधर 2F हो गया,
और फिर यहां इस पूरे को देखो, इस पूरे को, तो यहां इसमें इस लंबाई 2L पे यहां फोर्स F और ये F हो गया ना, इसको ऐसे ब्रेक कर लो, दो टुकड़ों में इसको आप तोड़ लो ऐसे, एक टुकड़ा ये बन गया, दूसरा टुकड़ा आपका ये बन गया। इसमें इसकी लंबाई कितनी L, यहाँ फोर्स बेटा कितना 2F, यहाँ फोर्स कितना आपका 2F, क्लियर। इसमें फोर्स कितना F, यहाँ फोर्स इसका F, पर इसकी लंबाई कितनी 2L। अब कुल लंबाई कितनी बढ़ेगी, तो इसकी लंबाई में बढ़ दी प्लस इसके दोनों का जोड़ कर दो, तो डेल्टा L कितना, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब ओनली वैल्यू पुट करनी है डेल्टा L1 वाले में, इस वाले में यहाँ फोर्स क्या रखोगे 2F, लंबाई कितनी है आपकी L, y और a उतना ही है। दूसरे वाले में, इस दूसरे वाले में F कितना, देखो F तो F रखना पड़ेगा, और लंबाई कितनी L के स्थान पे 2L, बस बाकी सब चीजें सेम ही है। तो ये 2F कितना टोटल होगा 4F इंटू L y इंटू a, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, इसमें ये तार L लंबाई का है, जिसमें से L/3 वाला पार्ट यहां दे रखा है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा बेटा आया, 2L/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी तोड़े अपन, एक भाग ये दूसरा भाग ये कर दूं, तो पहला भाग जो है ना उसकी लंबाई कितनी 2L/3, उससे फोर्स कितना F, तो इसको तोड़ दूं मैं यहाँ पर F में और 2F में, तो इस वाले भाग में F और F, और पूरे पे कितना 2F और 2F, तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 वापिस करता हूँ, तो दो भाग बन गए ना, इसमें दो भाग बन गए। यहाँ इस वाले में फोर्स कितना F, यहाँ भी फोर्स इस तरफ कौन सा बेटा F, यहाँ फोर्स कितना आपका 2F, यहाँ फोर्स आपका 2F, इसकी लंबाई L और ये कितनी आपकी 2L/3, वैल्यू पुट करना सिर्फ। तो F के स्थान पे पहले मैं क्या पुट करूंगा, F तो F ही है, पर लंबाई कितनी बेटा यहाँ रखनी पड़ेगी आपको 2L/3, बाकी सब सेम है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, दूसरे में फोर्स कितना हो गया 2F और लंबाई कितनी है L, ये लो। अब ये है 2L टोटल, इसमें आप ऐड करोगे तो 2FL/3YA प्लस यहां आपका है 2FL/YA, इसमें से FL/YA अपन कॉमन ले लेंगे, तो बचा 2/3 प्लस 2, देखो F इंटू L/YA, यहां बचा आपका 2/3 प्लस 2, तो एलसीएम कितना 3, 6 प्लस 2 8, तो आपका आंसर आ गया 8/3 F इंटू L और Y इंटू A, कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, टोर्सन ऑफ ए सिलेंडर, किसी बैलून को अपन किस तरह से एंथन देते हैं। तो ये मान लो कि सिलेंडर है, इसमें तार है हमारे पास, लंबाई इसकी स्मॉल L है, इसकी R रेडियस है, इसको अपन यहाँ से टोर्सन एंड घुमाएंगे, तो आपको एक बल गुण लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट इसका A है, ये पॉइंट इसका B था, जस्ट इसके नीचे पॉइंट आपका B है, ठीक है। अब इसको घुमाएंगे, घुमाने पर ये B पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो गया, पर ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा ना। अब इसको B को यहाँ शिफ्ट करने पर एक तो यहाँ इसमें अंदर कोण बना, इसको अपन बोलते हैं एंथन कोण, और इसके आगे शिफ्ट होने पे एक कोण यहाँ बन गया, इसको बोलते हैं अपरूपण कोण, अपरूपण कोण। अब देखिए दोनों में ये इसका चाप है ना, तो कोण वैसे होता है क्या, आप जानते हैं कोण इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप कितना हुआ कोण इंटू त्रिज्या। तो इस वाले में आप अगर देखें और एक इसमें देखें, तो चाप, इसमें तो चाप कॉमन है ना, तो चाप को अगर मैं कॉमन लिखूं तो देखो चाप बराबर, चाप को मैं क्या लिखूं कोण इंटू त्रिज्या, तो इस वाले में फाई इंटू इसकी त्रिज्या कितनी, जो इसकी लेंथ है, यहां से इसकी लेंथ हो इसकी त्रिज्या बनेगी, तो फाई इंटू एल, देखो फाई इंटू एल बराबर, इस वाले कोण में अपन देखेंगे तो इस वाले में आप देखो यहां पर कोण थीटा है, और इसकी ये दूरी क्या है, इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस, इसकी दूरी है, तो यहाँ थीटा इंटू आपका हो गया रेडियस, तो ये इसका बन गया रिलेशन, फाई इंटू एल बराबर कितना थीटा इंटू आर। तो ये थीटा तो यहाँ वाला है, इसको अपन बोलेंगे एंथन कोण, एंगल ऑफ टॉर्सन, ये आपका बन गया एंगल ऑफ शेयरिंग, ये इनका बन गया रिलेशन। अब इसमें क्वेश्चन है, तो स्टेज फर्स्ट का 24 क्वेश्चन देखो आप, यहाँ कह रहा है कि तार की लंबाई कितनी 2 मीटर है, रेडियस इसकी हमारे पास 1 मीटर है, और इसको अपन ने मान लो 0.8 रेडियंस से अगर एंठ दिया, तो इसमें अपरूपण कोण कितना आपको 5 पूछ लिया, तो कोई इश्यू नहीं, आपने लिखा है रिलेशन और वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो इसी वायर को घुमाने में कितना कार्य होगा, तो स्प्रिंग अपन खींचने कार्य कितना होता है, W = ½ kx², स्प्रिंग वाला याद है आपको। ठीक उसी प्रकार से इसको अपन एंट रहे हैं, तो यहाँ कितना W = 1/2 C, यहाँ विस्थापन के स्थान पे थीटा है, और K के स्थान पे यहाँ पर C एक यहाँ पर कांस्टेंट है, K होता है आप जानते हो K है बल नियतांक, C यहाँ पर है एंठन नियतांक, C क्या है एंठन नियतांक। इस C का वैल्यू जो होता है वो है π/4/2L, जो अपने तार ले रखा है उस तार में उसका ये तो है दृढ़ता गुणांक, ये इसकी त्रिज्या है, लंबाई उस पर डिपेंड करता है। अब इसको घुमाने के लिए अपन ने कितना बल आघूर्ण लगाया, जैसे फोर्स अपन कहते हैं F = क्या होता है kx होता है ना, kx,
वैसे के के स्थान पे सी है, एक्स के स्थान पे थीटा है, बस उसी टर्म में आपको इसको बनाना है। तो टॉर्क कितना है, सी इंटू थीटा है। सी हमारे पास कितना है, ये अभी मैंने कहा था पाई ईटा आर की पावर 4/12 इंटू थीटा। ये थीटा जो होता है ना, ये थीटा जो अपन यहाँ ले रहे हैं, ये थीटा जो आप ले रहे हैं वो हमेशा क्या लोअर एंड का टॉप वाले के रेस्पेक्ट में है। रेस्ट में है तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पे आपका कितना थीटा है, कोई इश्यू नहीं है। पर इसमें क्वेश्चन देखो ये वाला, इस क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये वायर, एक हमारे पास वायर है, इसकी रेडियस r/2 है, लेंथ l/2 है। नीचे वाले में इसकी लेंथ ये है, इसका रेडियस कितना मेरे पास r है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसको थीटा से अपन रोटेट करवाएं तो इसको थीटा से रोटेट करने पर इसमें जो दोनों का जंक्शन छोटे वाले में कितना इसमें एंगल उत्पन्न होगा। तो बार बार कह रहा हूं मैं, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर है जो लोअर एंड है उसका अपर वाले के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो देखो इसमें, अब मैं इसमें क्या देखूं कि टॉर्क, क्योंकि अपन दोनों को सेम, जैसे अपन दो तार को जोड़ते हैं ऐप से खींचते हैं तो फोर्स सेम होता है ना, वहां पर दोनों को जोड़ रखा है, अपन इसको घुमा रहे हैं, दोनों का टॉर्क सेम है यहाँ पर। तो टॉर्क यहाँ पे सेम है, टॉर्क है कितना, सी थीटा, वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब इन सारों में आप चेक करना, पाई कांस्टेंट है, दोनों एक ही पदार्थ के, एटा भी कांस्टेंट है, 2 वैसे संख्या आपकी कांस्टेंट होगी। दोनों तारों की रेडियस अलग अलग है, लेंथ भी अलग अलग है, थीटा भी आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो r की पावर 4 इंटू थीटा अपॉन l, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये आपका है नियतांक। अब इसको अपने को दोनों तारों के लिए लिखना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ से यहाँ लिखूंगा, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ कितनी है आपकी, l है, रेडियस इसकी r है, पर यहाँ थीटा मैं मान रहा हूँ, थीटा दे रखा है, और मिडल वाले में आपसे पूछा, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ थीटा नॉट। तो देखो इसका लोअर थीटा माइनस थीटा नॉट, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर दूसरी तार इस वाले में r इसकी ये है r/2, इसकी पावर 4 कर दो, लेंथ इसकी l/2 है, वो दे रखी है। अब यहाँ थीटा नॉट से 0, थीटा नॉट माइनस 0 कर दो। अब इसमें आप सॉल्व करोगे तो थीटा नॉट आपका 8/9 थीटा आ जाएगा। क्लियर? ये खुद कर लें बेटा आप। तो टॉपिक का लास्ट पॉइंट देखें, एक तो इसमें एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों के प्रत्यास्थ व्यवहारों का अनुप्रयोग कैसे होता है। तो जब भी कोई मशीनरी बनाते हैं, उस मशीनरी पे हमेशा जो अप्लाइड जो आपका स्ट्रेस होगा वो हमेशा इलास्टिक से कम रखना चाहिए। इलास्टिक से अपन पार कर देंगे तो फिर उसमें स्थायी विरूपण उत्पन्न हो जाएगा, और बार बार अगर स्थायी विरूपण होगा तो मशीनरी आपकी खराब होगी, टूट जाएगी। दूसरा एक है गर्डर, उसमें किस प्रकार से डिप्रेशन उत्पन्न होता है। तो मान लो हमारे पास ये कोई एक एल लेंथ की, ये एल लेंथ की कोई हमारे पास छड़ थी, जिसकी चौड़ाई तो कितनी बी है, इसकी गहराई जो है वो उसको अपन कह रहे हैं डेप्थ करें, उसको बी डी कह रहे हैं। और इस पे अगर अपन इसके सेंट्रो मास पे कोई बाहर डब्ल्यू लटकाते हैं, तो जो इसका सेंट्रो मास ये वाला था, बाहर लटकाने से कितना नीचे ये विस्थापित हो चुका, उसको बोलते हैं अवनमन। गर्डर का मध्य बिंदु का अवनमन डेल्टा है, वो होता है WL3/4BD3y। ये हमें याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एक स्टेज सेकंड क्वेश्चन 34 है, ये पूछा कि जो अवनमन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके समानुपाती है। तो आप देख लें डेल्टा समानुपाती 1/y है, कोई इश्यू नहीं है। फिर देखो एक है ये पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई का भी निर्धारण अपन इससे कर सकते हैं। पार्थिव सरफेस है, ये सरफेस है, इसमें जो यहाँ पे पदार्थ है वो है सपोर्टिंग मटेरियल, और इस सपोर्टिंग मटेरियल का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, उसकी जो प्रत्यास्थता गुणांक का प्रतिबल है, यानी ये जो सपोर्टिंग मटेरियल कितना अधिकतम प्रतिबल सहन कर सकता है, वो है 3×10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे अधिक होने पर ये धंस जाएगी। अब जब पहाड़ बनना शुरू होता है उसकी हाइट बढ़ती है, तो हाइट बढ़ती है तो उसमें जो जितना हाइट बढ़ती है उतना ही प्रेशर लगता है, ρgh प्रेशर लगता है, ρgh प्रेशर है बेटा। अब प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका स्ट्रेस बन गया ना। अब ये अप्लाइड स्ट्रेस ड्यू टू द हाइट ऑफ दिस, वो क्या होना चाहिए, वो कभी भी इसको पार नहीं करना चाहिए। यदि ये अप्लाइड स्ट्रेस जो ρgh है वो इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ से बड़ा हो जाएगा तो क्या होना है, धंस जाएगा। बराबर है, ये आपकी क्रिटिकल कंडीशन है, यानी इसको बराबर करते समय यदि आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगी H मैक्सिमम, और इसका वैल्यू पर निकालेंगे SU/ρg। SU दे रखा है आपको 3×10⁸, ये दे रखा है। जो चट्टाने हैं ये जो पहाड़ का जो मटेरियल है उसका एवरेज डेंसिटी जो अभी अपन ने ज्ञात कर रखा है वो है 3×10⁻³ kg/m³। ये एवरेज है, वैल्यू पुट करोगे सोल्व करो तो 10⁴ मीटर आ गया, यानी 10 किलोमीटर है। और ये माउंट एवरेस्ट है, उसकी जो हाईएस्ट हाइट है ना उससे भी ये ज़्यादा हाइट है। इसका मतलब अभी भी उस हाइट को आप और बढ़ा सकते हो। तो माउंटेन की जो हाइट है वो इतनी अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। फिर है पॉइसन रेशियो, ये अनुपात है पॉइसन अनुपात। जब भी हम किसी छड़ को खींचते हैं
तो डेफिनेट है उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका डायमीटर घटता है। अभी तक के जितने भी अपन ने पार्ट पढ़े वहां अपन ये मान के चल रहे हैं लेंथ ओनली बढ़ रही है, डायमीटर आपका कांस्टेंट है। पर रियल में क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर इसका कम होगा। इसको अपन एक समान रूप से मान लें तो ध्यान करें, यहाँ पे अब दो प्रकार की विकृति आएगी। एक तो इसकी लंबाई पहले एल थी, एल डेस होगी, तो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल, उसको तो अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य विकृति, उसको अपन ने नाम दिया है अल्फा, वो तो है अल्फा। दूसरा देखो डायमीटर कम हो गया ना, तो डायमीटर पहले डी था अब डी डेस हो गया, डी डेस तो छोटा है, तो यहाँ पे उसका जो अपन निकालते हैं उसको अपन कहते हैं पार्श्व विकृति, लेटरल स्ट्रेन, बीटा अपन नाम दे रहे हैं। वो क्या है, व्यास का परिवर्तन अपॉन व्यास, या पर डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो व्यास तो कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे अपन नेगेटिव लगाते हैं, तो ये व्यास की विकृति है, लंबाई की विकृति है, इश्यू कोई नहीं है। अब इसको अपन, ये फॉर्मूला बनेगा आपका बीटा सिग्मा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा निकालो सिग्मा इंटू अल्फा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, सिग्मा के दो तरह से मान होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल, वो -1 से 0.5 तक होता है, एक इसका है आपका कौन सा प्रैक्टिकल, वो है 0 से 0.5, याद करने वाले हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें स्टेज फर्स्ट का 20 वाला, उसमें कह रहा है कि लेंथ में अगर 0.025% का अपन इंक्रीमेंट करते हैं और इसका सिग्मा दे रखा है 0.4, तो इसमें रेडियस तो इसके व्यास में कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो कोई समस्या नहीं है, इसके इक्वल करो तो ये हमारे पास सिग्मा इंटू ये आ गया ना, बोलो। तो डेल्टा एल अपॉन एल आपको निकालना परसेंटेज में ही, तो देखो डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ये आपका बन गया डेल्टा एल अपॉन एल। सिग्मा हमारे पास कितना है बच्चों, ये 0.4 इंटू ये आपका है ये परसेंटेज चेंज डेल्टा एल अपॉन एल है ना, तो ये भी परसेंटेज ये भी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, इसको तो कट गया आपस में, तो ओनली इसको 0.025 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, मोस्ट ऑफ अपन ने अपने सारे क्वेश्चंस आप करवा दिए हैं, फिर भी कुछ रहे हैं तो डाउट काउंटर पे आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इस लेक्चर अपन ये समाप्त करते हैं। जय CLC।